जीडीपी की सुस्त रफ्तार के लिए कौन जिम्मेदार? कैसे भारत बन पाएगा दुनिया की तीसरी इकोनॉमी महाशक्ति? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात कर रहे हैं भारत के जीडीपी के बारे में। आज जानेंगे कैसे बनेगा तीसरा इकोनॉमी। जानिए पूरी जानकारी विस्तार से। जीडीपी के मोर्चे पर बुरी खबर सामने आई है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की रफ्तार सुस्त रहने वाली है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय एनएसओ ने 2024-25 के लिए जीडीपी की अनुमानित रफ्तार 6.4% बने रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि अगर पिछले साल की बात करें तो 2023-24 में जीडीपी का अंतरिम अनुमान 8.2% लगाया गया था। दरअसल जीडीपी का अभी से डाटा एनएसओ की तरफ से एडवांस एस्टिमेट डाटा से अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में अर्थव्यवस्था कैसे परफॉर्म करेगी। इसमें पिछले 7 से 8 महीनों के डाटा के आधार पर यह अनुमानित आंकड़ा निकाला जाता है। जब जीडीपी का अनुमान लगाते हैं तो इसके मुख्य 4 कौन से फैक्टर होते हैं, जानिए। पहला, अंतिम उपभोक्ता व्यय यानी कि फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा, निजी निवेश यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तीसरा, सरकारी खर्च गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और चौथा, कुल निर्यात यानी कि नेक्स्ट एक्सपोर्ट। ये 4 पहलू होते हैं जीडीपी के। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय यानी कि एनएसओ डेटा में यह कहा गया है कि देश में उपभोक्ता खर्च बढ़ने की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि ग्रामीण मांग बढ़ी है और शहरी क्षेत्रों की मांग नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि अच्छी फसल होने की वजह से ग्रामीण में मांग बढ़ी रही है। जहां तक निजी निवेश की बात है तो एनएसओ डेटा में इसमें गिरावट का अनुमान लगाया गया है। जब कोई निजी निवेशक होता है तो वो तभी निवेश करता है जब उन्हें लगता है कि जो क्षमता है उसको तभी बढ़ाऊं जब वो मुनाफा वाला होगा। उसे लगता है जब हम जनता को उसे बेचेंगे तब हमें मुनाफा होगा, इसलिए अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाए रखता है। ऐसे में हम अगर देखें तो जो उपभोक्ता मांग कम है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि देश के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी की मार है। जब आपकी आय नहीं होती है तो आपका खर्च नहीं होता है, यानी कि उपभोग नहीं होता है, इसलिए भी निवेश कम हो जाता है। दूसरा फैक्टर ये होता है कि आप उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं अगर सरकार पूंजीगत खर्च को बढ़ाए, यानी सरकार आधारभूत संरचनाओं पर खर्च करे। क्या मांग बढ़ने पर ही बढ़ेगा निवेश? अब ये जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जब 2024 के जुलाई में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पेश किया गया था, उसमें पूंजीगत व्यय का जो ऐलान किया था उससे भी लगता है कि पूंजीगत खर्च में इजाफा नहीं हो पा रहा है। इसके बाद जब बात नेट एक्सपोर्ट की हो तो सभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ही ज्यादा अनिश्चितता भी बनी हुई है। वैश्विक अनिश्चितता की एक वजह यह भी है कि अमेरिका की सत्ता में फिर से दोबारा डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। उन्होंने आते ही कहा है कि टैरिफ लगाएंगे और बढ़ावा देंगे। चीन के साथ व्यापारिक तनाव भी बढ़ रहा है हमारा। बात करें तो ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान यह कहा था कि इंडिया टैरिफ किंग है, क्योंकि इंडिया टैरिफ लगाती है। इन वजहों से परिणाम यह होगा कि सप्लाई चेन टूटेगी और महंगाई चरम पर होगी, यानी कि महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि सभी अपने आप को सुरक्षित होने की कोशिश करेंगे, यानी डी ग्लोबलाइजेशन होगा और इसका असर रोजगार से लेकर महंगाई और घरेलू खर्च पर जरूर पड़ेगा। इसके अलावा बाहरी फैक्टर अगर देखा जाए तो यूक्रेन वॉर अभी खत्म नहीं हुई है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच भी लड़ाई मध्य पूर्व में चल रही है। इन सभी कहीं ना कहीं पहलुओं पर अगर हम ध्यान दें तो इन सब का असर जीडीपी पर पड़ेगा ही। पूर्व गवर्नर क्या मानते हैं वो जान लीजिए। जहां तक जीडीपी के सुस्त रफ्तार के लोगों पर असर पड़ने की बात है तो इसका अर्थव्यवस्था की रफ्तार का अनुमान खुद सरकार ने ही लगाया है। हाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए पूर्व आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव ने एक आर्टिकल लिखा था। इसमें उन्होंने बताया कि जब वे आरबीआई के गवर्नर बने उसके बाद वे मनमोहन सिंह से मिलने के लिए गए और पूछा कि क्या आप सलाह देंगे मुझे, ये बताइए। इस पर मनमोहन सिंह ने डी सुब्बा राव से कहा, आप अपना काम करिए, आप सिस्टम के अंदर रहे हैं और सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब मनमोहन सिंह गेट पर डी सुब्बा राव को छोड़ने के लिए गए तो उस वक्त उन्होंने बड़ी गंभीर बात करी। उन्होंने कहा कि जब तुम आरबीआई गवर्नर की कुर्सी संभालोगे तो समय तुम डेटा में ही खो जाओगे और आम आदमी को बिल्कुल भूल जाओगे, दरकिनार कर दोगे। यानी इस वक्त
आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और उसे रोजगार चाहिए। आम आदमी को इस समय नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। बात वही है कि जो जीडीपी 6.4% का अनुमान लगाया गया है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, किन पहलुओं पर होगा, या आम आदमी तक कैसे पहुंचेगा। आम आदमी कहां काम करता है? आम आदमी काम करता है एग्रीकल्चर में, दुकान पर, असंगठित क्षेत्र में। अगर हम चाहते हैं कि 6.4% का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इवन ग्रोथ होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ होने पर ही सही मायने में रोजगार बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी। इसके बाद ही इसका फायदा आम आदमी को मिल सकता है। जहां तक रोजगार बढ़ाने की संभावना की बात है तो यह बढ़ सकता है कृषि में, जहां पर आम आदमी काम करता है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र हैं, इसलिए कृषि विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है और सरकार को देना भी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए कई जगहों पर से सब्सिडी खत्म कर दी गई है। टैक्स रेट को बढ़ा दिया गया है, यानी टैक्स वसूला जाएगा, सब्सिडी कम कर दी गई है। 3 नए कृषि कानून जो आए थे, हमने देखा कि कैसे किसानों के भारी विरोध के चलते सरकार को उन कानूनों को वापस लेना पड़ा था। यानी किसी भी कल्याणकारी सरकार को खर्च करना ही पड़ेगा, बिना खर्च के काम नहीं चलेगा। व्यय खत्म नहीं बल्कि कम किया जा सकता है, यही एक गुरु मंत्र है, जो यही अंतिम रास्ता है। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना होगा कि ये केंद्र सरकार यानी कि जो मोदी सरकार है वो कैसे जीडीपी को आगे बढ़ाएगी, आगे ले जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी महाशक्ति बनाएगी इकोनॉमी के मामले में। रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाएगी, क्या करेगी, ये बहरहाल सरकार प्रयास कर रही है कैसे तीसरी इकोनॉमी बने। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में कोई मुद्दा हो तो बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।